Dear students, we are going to start our new chapter of physics, force, and laws of motion. Force, the external effort in the form of pull or push that changes or tend to change the state of rest or of motion or direction or dimension of the body. प्यारे बच्चों, फोर्स जो है जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है, यानी किसी चीज़ को पुल या पुश करना, यही फोर्स होता है। ये बहरून से कुछ कोशिशें होती हैं पुल या पुश की सूरत में, जो चेंज कर देते हैं या कोशिश करते हैं कि चेंज करने की किसी चीज़ को। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट से मोशन में लाना, या मोशन है तो उसको रेस्ट में लाना, या सिमत को तब्दील करना, या डायमेंशन में तब्दीली लाना। डायमेंशन मीन्स अगर हमारे पास वॉलीबॉल है, उसमें हवा भरी हुई है, जब उसको हम दबाव देंगे वो थोड़ा चिपटा जैसा हो जाएगा, इसका मतलब है इसकी डायमेंशन भी चेंज होती है। फोर्स एक ऐसा पुल या पुश होता है जो स्टेट ऑफ रेस्ट में तब्दीली लाता है, मोशन में तब्दीली लाता है, डायरेक्शन में तब्दीली लाता है, और किसी चीज़ की डायमेंशन में तब्दीली लाता है। ये फोर्स होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई चीज़ पड़ी हुई है, जब हम उसको रेस्ट में है मोशन में लाना चाहें, जब तक उसको एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तक वो चीज़ जो है वो मोशन में नहीं आती है। एक चलती हुई चीज़ है, गाड़ी है, जब तक ड्राइवर उसको ब्रेक नहीं लगाएगा तब तक वो गाड़ी नहीं रुक पाएगी। इसीलिए डायरेक्शन जो है ये भी जब तक कोई बाहर से कोई किसी चीज़ के ऊपर दबाव या फोर्स न पड़े, वो चीज़ अपनी हालत को तब्दील नहीं कर सकती है। जैसे हमारे पास हाथ में बैग होता है, जब हम अपने हाथ में इसको लटका के रखते हैं, वो वज़नदार होता है, वो कोशिश करता है नीचे झुकने की, नीचे जाने की कोशिश करता है। जब हम उसे छोड़ते हैं वो डग ज़मीन के ऊपर चला जाता है, मोशन में चला जाता है, एक ख़ास सिमत में चला जाता है, क्योंकि उसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगा हुआ है। अब फोर्स की टाइप्स। फोर्स की जनरली दो किस्में हमारे पास हैं बच्चों। एक को हम बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं, दूसरे को हम अनबैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है बच्चों? पहले मैं आपको मिसाल दे के समझाता हूँ। अगर हमारे पास दो टीमें हैं, वो रस्सा खींच रही हैं, जिसको हम टग ऑफ वार कहते हैं। अगर दोनों टीमें बराबर हैं, एक टीम दूसरे को नहीं गिरा सकती है, दूसरी पहली को नहीं गिरा सकती है, दोनों अपनी तरफ से एक दूसरे को खींचने की कोशिश करती हैं, लेकिन दोनों टीमें अपनी जगह से नहीं हिलती हैं। इसका मतलब है जो हमें नतीजा निकलता है, कुछ नहीं निकला, हमें नतीजा ज़ीरो निकला। ना एक टीम अपनी जगह से हिली, ना दूसरी टीम हिली। लिहाजा यही फोर्स जो होते हैं बच्चों, ये बैलेंस्ड फोर्स होते हैं, जिसमें हमें नतीजा ज़ीरो निकलता है, कोई नतीजा नहीं निकलता है। एक भारी पत्थर हमारे पास पड़ा हुआ है, हम उसको धक्का देते रहेंगे, सुबह से शाम तक धक्का देते रहेंगे, वो बड़ा पत्थर अपनी जगह से नहीं हिल पाएगा, क्योंकि जो फोर्स है उसको पीछे से कम फोर्स लगा हुआ है। लिहाजा उसका क्या नतीजा निकलेगा? हमें कुछ नहीं निकलेगा। जितना फोर्स हम यहाँ से लगाएंगे इतना पत्थर वहाँ से लगाएगा। लिहाजा ये बैलेंस्ड फोर्स हो गए जब कोई नतीजा ना निकले। when several forces are acting simultaneously on a body, जब बहुत सारे फोर्स किसी चीज़ के ऊपर काम कर रहे होते हैं, एंड देयर रिजल्टेंट इज ज़ीरो, और उनका नतीजा जो है वो ज़ीरो निकलता है, कुछ नहीं निकलता है। द फोर्सेज आर सेड टू बी टू बैलेंस फोर्स। इन ही फोर्सों को हम क्या कहते हैं? बैलेंस फोर्स कहते हैं। बैलेंस फोर्स डू नॉट काज एनी चेंज इन मोशन। ये जो बैलेंस फोर्स होते हैं, ये किसी चीज़ की रफ्तार में, मोशन में कोई तब्दीली नहीं लाते हैं। क्यों? दे आर इक्वल इन साइज, ये साइज में बराबर होते हैं।
एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, और सिमत में मुख्तलिफ होते हैं, यानी एक दाएं से जाएगा दूसरा बाएं से आएगा, जितना फोर्स दाएं वाला लगाएगा इतना बाएं वाला लगाएगा, रिजल्ट हमें कुछ नहीं निकलेगा। इसका मतलब है ये हमारे पास जो फोर्स हुए ये बैलेंस फोर्स हुए। अब बच्चों दूसरा जो है वो अनबैलेंस्ड फोर्स है। इसमें क्या होता है, यही टग ऑफ वार अगर हम ले लेंगे, एक टीम जो होती है ये ताकतवर होते हैं, दूसरा थोड़ा कमज़ोर होते हैं। ताकतवर टीम जो होती है वो कमज़ोरों को अपनी तरफ खींच लेती है। इसका मतलब है जो रिज़ल्ट हमारे पास निकला वो ज़ीरो नहीं निकला, क्योंकि एक टीम जीती दूसरे को हरा दिया। इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ द सेवरल फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए बॉडी, जब बहुत सारे फोर्स किसी चीज़ के ऊपर काम करते हैं और नतीजा निकलने वाला जो फोर्स होता है वो ज़ीरो के बराबर नहीं होता है। ऐसे फोर्स जो ज़ीरो के बराबर न हों, जो कुछ न कुछ काम कर पाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं बच्चों, अनबैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। अनबैलेंस्ड फोर्स जो होते हैं ये मोशन के अंदर तब्दीली लाते हैं, ये साइज़ में बराबर नहीं होते हैं, और डायरेक्शन में भी क्या अपोजिट एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, और सिमत में तो अपोजिट होते हैं, मुखालिफ सिमत में होते हैं, लेकिन उनका साइज़ बराबर नहीं होता। कमज़ोर भी होते हैं, ताकतवर भी होते हैं, छोटे भी होंगे बड़े भी होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमने नीचे लिखा है, इन ए टग ऑफ वार, जब एक रस्सा में जो खिंचातानी का अमल होता है, when one of the two teams pulls the rope, जब दो टीमों में से एक टीम खींचती है रस्सा विद ए लार्जर फोर्स, काफ़ी फोर्स के साथ, दबाव के साथ, इट इज़ एबल टू पुल द वीकर टीम टूवर्ड्स इट, और ये कमज़ोर टीम को अपनी तरफ खींचने में कामयाब हो जाती है। हेयर टू फोर्सेज आर नॉट इक्वल, यहाँ तो दो फोर्स बराबर नहीं हुए, एक कमज़ोर टीम है दूसरी ताकतवर टीम है। These forces also destroy the motion of a body, और ये फोर्स जो होते हैं किसी चीज़ की रफ्तार में खलल भी डालते हैं। अब बच्चों फोर्स का फार्मूला क्या है? फोर्स हमेशा बराबर होता है किसी चीज़ का मास और उसकी रफ्तार, यानी एक्सेलरेशन। फोर्स किसके बराबर होता है बच्चों? फोर्स को हम F से लिखते हैं, मास को हम M से लिखते हैं स्मॉल m, और एक्सेलरेशन को हम A से लिखते हैं। तो फिर क्या करते हैं हम इसको, इसका फार्मूला बनाते हैं, F इज़ इक्वल टू M इंटू ए, F इज़ इक्वल टू M इंटू ए। ये इसका फार्मूला है किसका बच्चा? फोर्स का। फोर्स इसके आगे इसकी इक्वेशन बन जाती हैं, फोर्स इज इक्वल टू M इंटू ए। पहला बच्चों बनता है एक्सेलरेशन बराबर होती है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। फाइनल वेलोसिटी को बच्चों हम v से लिखते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को हम u से लिखते हैं, और टाइम को हम t से लिखते हैं। लिहाजा हमारा जो एक्सेलरेशन बराबर हो गया, ये किसके बराबर होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। इसका मतलब है फोर्स किसके बराबर है बच्चों? m इंटू ए के बदले में हम उसकी वैल्यू लिखेंगे, ए की वैल्यू हमारे पास आई v माइनस यू बाई टी। लिहाजा इसका जो फार्मूला बनेगा फोर्स का, वो बनेगा मास इंटू v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, होगी एक इक्वेशन इसकी। दूसरी बच्चों एक्सेलरेशन की एक और रिएक्शन है, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। इसका मतलब है फोर्स बराबर होता है m इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2s। इसमें आगे क्वेश्चन आएंगे इसी फार्मूले के, इन फार्मूलों की बुनियाद पे वो क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, वो इंशाल्लाह हम बाद में करेंगे। अब ऐसा यूनिट जो बच्चों फोर्स का है वो क्या है, आप बता सकते हैं? हाँ जी, इसका यूनिट जो है ये न्यूटन है। क्या है इसका ऐसा यूनिट? न्यूटन। और CGS इसका यूनिट क्या है बच्चों? डायन। CGS यूनिट इसका क्या है? डायन। बच्चों फोर्स जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है? इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ साथ में डायरेक्शन भी होती है, इसलिए फोर्स को वेक्टर क्वांटिटी कहा गया है। जैसा कि आपने ऑलरेडी वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी पढ़ी हुई हैं। वेक्टर क्वांटिटी के अंदर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होती है, और स्केलर के अंदर मैग्नीट्यूड होती है, कोई डायरेक्शन वहाँ नहीं दिखाई जाती है। इसके बाद बच्चों इनर्शिया आता है। अब इनर्शिया क्या चीज़ होती है
the tendency of an object to remain in the state of rest or to keep moving uniformly is called inertia। यानी बच्चों एक ऐसी खासियत किसी चीज़ की जो किसी चीज़ को रुकी हुई है रुके रहने देती है, और अगर कोई चीज़ चलती है उसे चलने देती है। यही बच्चों टेंडेंसी जो होती है किसी चीज़ की, जो इसको रुकने दे या इसको यकसां रफ्तार में हरकत करने दे, ये इनर्शिया कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? इनर्शिया। जब कोई चीज़ रुकी हुई है वो कोशिश करती है रुके रहने में, इसको हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहते हैं। और कोई जो चीज़ है जो चलती रहती है वो कोशिश करती है कि मैं चलती ही रहूँ यूनिफॉर्म मोशन में, तो वो इनर्शिया ऑफ मोशन कहलाता है। और ऐसा इनर्शिया जो अपनी यानी कोई चीज़ कोशिश करती है अपनी सिमत को, अपनी डायरेक्शन को चेंज करने में, तो वो लगातार अपनी डायरेक्शन को चेंज करती रहती है, वो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कहलाता है। इसको हम यानी ब्रीफली देखेंगे। इसकी 3 किस्में हैं, 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, इनर्शिया ऑफ मोशन है, और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है। बच्चों हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट देखेंगे क्या होता है। It means a body at rest tend to remain in its position of rest। बच्चों एक चीज़ जो इसका मतलब ये है कि एक चीज़ आराम में है, वो चाहती है कि मैं अपनी आराम की ही हालत में रहूं। दैट इज ए बॉडी एट रेस्ट अपोजेस द फोर्सेस। एक चीज़ जो रुकी है वो मुखालफत करती रहती है उन फोर्सेस की जो फोर्स इसको हरकत में लाने की कोशिश करते हैं, यानी उनकी मुखालफत करती है, खुद रेस्ट में रहना पसंद करती है। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल अ मैन स्टैंडिंग इन ए स्टेशनरी बस। एक आदमी एक रुकी हुई बस में खड़ा है और ट्रेन में फॉल्स बैकवर्ड और पीछे गिर जाता है, वो पीछे की जानब गिर जाता है। व्हेन द बस स्टार्ट, जब बस स्टार्ट होती है या ट्रेन अचानक स्टार्ट होती है, तो जब बस स्टार्ट होती है ये आगे जाने की कोशिश करती है। जो उसके अंदर एक पैसेंजर है वो तो बेचारा रुका हुआ है, वो पीछे गिर जाता है। व्हेन द बस मूव्स, जब बस हरकत करती है, द लोअर पार्ट ऑफ हिज बॉडी बिगिन टू मूव। जो पैसेंजर होता है उसका नीचे वाला हिस्सा हरकत करना शुरू कर देता है बस के साथ साथ, जबकि उसका ऊपर वाला हिस्सा जो है, बाजू वाला हिस्सा जो है, उसका सर वाला जो हिस्सा है, वो तो कोशिश करता है बेचारा क्या रुकने की, रेस्ट में। किसकी वजह से? इनर्शिया की वजह से। ये बच्चों इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। उसके बाद है इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है? दिस मीन्स अ बॉडी इन मोशन कंटिन्यूज टू मूव विद यूनिफॉर्म मोशन। इसका मतलब है एक चीज़ मोशन में है, चाहती है कि मैं लगातार यकसां रफ्तार में हरकत करती रहूँ इन ए स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन में। दैट इज इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी। ये तो एक चीज़ की टेंडेंसी है, कैपेसिटी है उसकी कोशिश है टू रिमेन इन स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, कि वो यकसां रफ्तार में मोशन में रहे एक स्ट्रेट लाइन में। क्योंकि वो पहले से एक सीधी लाइन में चलती थी, अब भी उसकी यही कोशिश है कि मैं सीधी लाइन में चलती रहूँ, यूनिफॉर्म मोशन में चलती रहूँ। फॉर एग्जाम्पल इन एथलीट रन्स फॉर सम डिस्टेंस बिफोर टेकिंग ए जंप। एक खिलाड़ी दौड़ता है, कुछ फैसला तय करता है एक जंप लगाने से पहले। क्यों? सो दैट हिज इनर्शिया ऑफ मोशन में हेल्प हिज मस्क्यूलर फोर्स टू ए लॉन्गर जंप। इसलिए कि उसका जो मस्क्यूलर फोर्स होता है वो उसको एक लंबा जंप लगाने में उसकी क्या करता है, उसकी मदद करता है। वो कोशिश कर रहा होता है मैं जितना दूर से भाग के दौड़ के आऊँगा, मेरा जंप जो होगा क्या होगा, वो लंबा होगा। ये हो गया बच्चों इनर्शिया ऑफ मोशन। बच्चों ये हमने फोर्स और फोर्स की किस्में, बैलेंसेड और अनबैलेंसेड, फार्मूला ऑफ फोर्स हमने पढ़ा। उसके बाद बच्चों हमने SI यूनिट, CGS यूनिट, फोर्स की क्वांटिटी, उसके बाद हमने इनर्शिया,
टाइप्स ऑफ इनर्शिया पढ़ा, तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह ये आपके जहन में आएगा। तो बच्चों इसको अच्छी तरह लिखना और साथ साथ में याद करना। इंशाअल्लाह कल हम अगला यानी टॉपिक इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन जो है इसको पढ़ेंगे। बाकी वस्सलाम।